सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर्स जोन। सो इस वीडियो में कुछ मल्टीपल कंपनीज के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनमें आज के दिन में देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली हुई है। सो इस गिरावट में हमें हमारे लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। बाकी हमारी तरफ से कोई भी कॉल या रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम लोग यहाँ पे इन सारी कंपनीज के टेक्निकल के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किन कंपनीज में किस तरीके की गिरावट हुई है और इफ़ अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट वगैरह या कुछ क्वांटिटी बाय करना है तो कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिस्ट की जो हमारी फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड। 13.5% की गिरावट के साथ में आज इसमें क्लोजिंग हुई है। ये इसका वीकली बेसिस का हमने ग्राफ ओपन किया हुआ है। 2022 से अगर हम कंपनी को देखते हैं तो ओवरऑल कंपनी जो है अच्छी स्पीड में जा रही थी और टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नियर बाय 350 रुपये की रेंज में कंपनी ने रेसिस्टेंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। रेसिस्टेंट ब्रेक होने के बाद में कंपनी में अच्छी तेजी आई थी एंड इसका जो प्रीवियस रेसिस्टेंट था वही कंपनी ने सपोर्ट बनाया था। मल्टीपल टाइम्स वहां से कंपनी ने सपोर्ट बना के ऊपर के साइड में कंपनी शिफ्ट हुई थी। देन उसके बाद अगर हम रिसेंटली बेसिस पे कुछ देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली थी। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा तेजी नहीं थी लेकिन ठीक ठाक तेजी यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। और आज के दिन में देखते हैं तो इस कंपनी में 13.5% की बड़ी गिरावट, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। सो टेक्निकल के अकॉर्डिंग दोस्तों अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक में भी आपको नियर बाय 450 रुपये के करीब भी आते हुए देखने को मिल सकता है, या 420 या 430 रुपये की रेंज में यहाँ पे आपको मिल सकती है। सो टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर आप 430 या 450 की रेंज में यहाँ पे कुछ क्वान्टिटी उठाते हो तो ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि ये इसका हमने वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया है। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे 500 रुपये के ऊपर नजर आती है, लाइक 520 रुपये के ऊपर अगर कंपनी इस वीक की क्लोजिंग दे देती है तो डेफिनेटली इसमें यहाँ से भी पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इसकी क्लोजिंग इस वीक में नीचे की साइड होती है, मीन्स 480 या 450 रुपये की रेंज में होती है, तो ये कंपनी आपको कहीं ना कहीं 450 की रेंज में नजर आ जाएगी। सो फिलहाल यहाँ पे अगर कोई चाहे तो थोड़ा सा इंतजार कर सकता है कंपनी के क्लोजिंग का। अगर आप थोड़ा सा इंतजार करोगे तो मे बी यहाँ पे आपको 20-30 रुपये और कम डिस्काउंट लेवल पे स्टॉक मिल सकता है, या फिर ऐसा होगा कि अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा 20-30 रुपये आपको थोड़ा महंगा भी खरीदने को मिल सकता है ये स्टॉक। सर आप 20-30 रुपये प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हो तो डेफिनेटली इस चीज़ का इंतजार आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव मूव हुआ, मीन्स क्लोजिंग ऊपर हुई, तो यहाँ पे 30-40 रुपये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर महंगा खरीदना पड़ सकता है स्टॉक, और अगर क्लोजिंग नीचे के साइड में हुई तो आपको थोड़ा सा और अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कंपनी अच्छी है। लिमिटेड वेटेज के साथ में अगर किसी को CMS इन्फो सिस्टम्स में जाना है तो डेफिनेटली आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सेकंड कंपनी है फेयरकेम ऑर्गेनिक लिमिटेड। ओलियो केमिकल से ये कंपनी बिलोंग करती है। इस इंडस्ट्री से फाइन ऑर्गेनिक बिलोंग करती है। तो फाइन ऑर्गेनिक में भी हमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस कंपनी में भी हमें काफ़ी लंबे टाइम से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और नियर बाय जो 1000 रुपीज़ के करीब का लेवल है कंपनी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और आज के डेट में इसका जो एक स्टॉक है वो 1000 रुपीज़ के करीब आ चुका है, मीन्स 1000 से नीचे आ चुका है, तो 3 डिजिट में इसका स्टॉक आ चुका है। सो जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है, अगर आपको कुछ क्वांटिटी बढ़ाना है, आपका वेटेज कंप्लीट नहीं हुआ था, तो करंट लेवल पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी रिसर्च कर सकते हैं। बाकी अगर कोई फ्रेश एंट्री भी करना चाहते हैं कोई ओलियो केमिकल वाली कंपनी में, थोड़ा सा रिस्की एंड रिवॉर्डिंग कंपनी में, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज के दिन में 8.5% से ज़्यादा की गिरावट ओवरऑल इस स्टॉक में हमें देखने को मिली हुई है। बाकी कंपनी अच्छी है, मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, इस वजह से कहीं ना कहीं गिरावट हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो लिस्ट के यहाँ पे हमारी तीसरी कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। 5% की गिरावट के साथ में आज इसमें क्लोजिंग हुई है। जैसा कि लास्ट टाइम दोस्तों हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि नियर बाय 5000 रुपये के करीब कहीं ना कहीं कंपनी सपोर्ट ले सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हो रही है एंड कंपनी में गिरावट हो रही है, सो में भी ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक आपको नियर बाय 4250 के करीब भी देखने को मिल सकता है, या नियर बाय 4500 रुपये की रेंज में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। एग्जैक्टली दोस्तों किसी को भी नहीं पता है कि किस लेवल से कौन सी कंपनी ऊपर चली जाएगी, लेकिन अगर हम अभी के डेट में टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखें तो नियर बाय ये 4250 रुपये के लेवल पे कंपनी को सपोर्ट लेना चाहिए। देन वहाँ से इसमें हमें आने वाले टाइम में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सो इफ अगर आप चाहो तो इस लेवल को ध्यान में रख सकते हो।
बाकी कंपनी अच्छी है, शॉर्ट टर्म में गिरावट ज़रूर चल रही है, ऑल टाइम हाई से एक अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मिल भी रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बाकी दोस्तों आपका जो अच्छा पैसा बनेगा, अच्छी वेल्थ बनेगी, या ज़्यादा पैसा अगर आप किसी स्टॉक से कमा पाओगे तो वो बेयर मार्केट में कमा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो अगले 5 साल 10 साल 15 साल के लिए की हुई है। सो अगर 2 महीने 6 महीने मार्केट में गिरावट हो जाती है, अच्छे स्टॉक आपको 20-30-50% तक के डिस्काउंट पे देखने को मिल जाते हैं, तो एज आपको दिवाली सेल कंसिडर करना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स को आपको अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पे बाय करके रखना चाहिए। आज इन कंपनीज को आप अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पे बाय करोगे तो डेफिनेटली कल की डेट में ये स्टॉक आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के देंगे। और जहां पे आप एग्जांपल के तौर पे 100% तक का रिटर्न हासिल कर पाते, इस गिरावट में अगर आप बाय करते हो तो कहीं ना कहीं ये रिटर्न आपका और भी बढ़ जाएगा। मीन्स 150, 120, 130 या 200% तक का भी रिटर्न आप इन कंपनी से हासिल कर पाओगे इफ अगर आप इस गिरावट में बाय करते हो तो। सो इफ अगर आपके पास फंड है तो आप धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज करो, और अगर आपके पास फंड वगैरह अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो जो है एज इट इज होल्ड करके आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं मार्केट में। तो लिस्ट के यहाँ पे हमारी फोर्थ कंपनी है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। 3% की गिरावट के साथ में आज इसमें क्लोजिंग हुई है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने इसमें डिस्कस किया हुआ था कि नियर बाय यहाँ पे जो है कंपनी का 550 रुपये का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स कंपनी ने कहीं ना कहीं उसकी रेंज में सपोर्ट लिया था एंड वहां से इसमें तेजी हमें देखने को मिली हुई थी। बट इस बार अगर हम देखते हैं वीकली बेसिस पे तो कंपनी में जो क्लोजिंग हुई है पिछले 3 वीक से इसकी जो क्लोजिंग देखने को मिली हुई है वो कहीं ना कहीं 550 रुपये के नीचे वाले लेवल पे देखने को मिली हुई है एंड कंटिन्यू गिरावट होते हुए नजर आई हुई है। रिकवरी का कोई भी चांस यहाँ पे फिलहाल हमें देखने को नहीं मिला हुआ है। सो अब इसके टेक्निकल के अकॉर्डिंग में भी ये स्टॉक आपको और नीचे आते हुए नजर आ सकता है, और फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब अगर किसी को कुछ क्वांटिटी बाय करनी रहेगी तो जब ये स्टॉक 450 के नीचे आएगा तो इस पे ध्यान देना ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल जिनके पास स्टॉक है ज़्यादातर लोगों को तो फिलहाल यहाँ पे नुकसान ही हो रहा होगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा मे भी लंबा। बाकी होल्ड करके रखिए, कंपनी अच्छी है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, होल्ड करके आराम से बने रहिएगा। लिस्ट के यहाँ पे हमारी 5वीं कंपनी है क्राउन लिफ्टर्स लिमिटेड। 4.5% की गिरावट के साथ में आज इसमें क्लोजिंग हुई है। 241 रुपीज़ पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छे रेंज में अभी भी अवेलेबल है। 230 या 220 रुपए की रेंज में भी अगर चाहो तो इस स्टॉक में बाइंग वगैरह कर सकते हो। ऑल टाइम हाई से एक अच्छा डिसेंट डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम कंपनी ने जहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया था वहीं से अब ये कंपनी थोड़ा सा बेस अपना बना रही है। सो करंट लेवल पे अगर किसी को कुछ क्वांटिटी इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली इस पे आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, और फ्रेश एंट्री करने वाले भी अपनी इस पे स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। सो लिस्ट के यहाँ पे हमारी लास्ट कंपनी 6 नंबर पे गीका वायर्स लिमिटेड। 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ में आज इसमें क्लोजिंग हुई है। एक टाइम पे इसका एक स्टॉक ऑलमोस्ट 150 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, और आज के दिन में इसमें हमें कहीं ना कहीं मोर देन 35% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 94 रुपीज़ पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। सो टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नियर बाय जो 90 रुपीज़ का लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वीकली बेसिस पे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स कंपनी ने ऑलमोस्ट 90 पे जाके सपोर्ट लिया हुआ है एंड वहाँ से अपनी पावर इसने दिखाई हुई है। तो डेफिनेटली अगर कोई चाहे तो इस कंपनी में अब धीरे धीरे कुछ क्वांटिटी उठाना शुरू कर सकता है, या फ्रेश एंट्री करना अगर आप चाहो तो इसमें डेफिनेटली अपनी रिसर्च कर सकते हो। एंड दोस्तों हमारी तरफ से कोई भी कॉल या रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट टेक्निकल के अकॉर्डिंग आप किस लेवल पे स्टडी कर सकते हो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप टेक्निकल को अच्छे से समझ पाओ, सीख पाओ, और आप अच्छे लेवल पे किसी भी स्टॉक को बाय करो और अच्छा बेनिफिट आप हासिल कर पाओ। सो टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नियर बाय जो 90 रुपीज़ के करीब का लेवल है वो काफ़ी अच्छा लेवल है। तो अगर कोई यहाँ पे इस कंपनी में कुछ ध्यान देना चाहता है तो डेफिनेटली इस पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। सो दोस्तों ये टोटल 6 कंपनियां थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है टेक्निकल के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।